बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीठा सोडा, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसको कैसे दिया जा सकता है। वैसे तो मीठा सोडा बहुत सी चीज़ों पे असर करता है, बहुत सी चीज़ों पे काम आता है, क्योंकि काफ़ी जो किसान होते हैं, काफ़ी डेयरी फार्म वाले होते हैं, जिसकी भैंस और गाय होती हैं, जानवर होते हैं, उनकी हमेशा यही शिकायत होती है कि हमारे जानवर जो हैं, भैंस है, गाय हैं, वो कम खाती हैं, कम पानी पीती हैं, जो उनका गोबर है वो सही नहीं आता है। तो इस हिसाब से जो मीठे सोडे के फ़वाइद हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा, पूरी साइंस आपको बताऊंगा कि मीठे सोडे को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मुसलसल इस्तेमाल करें या कम इस्तेमाल करें, या जैसे कोई हमारे जानवर में कोई कमी है उस हिसाब से इस्तेमाल करें, फिर वो सही हो जाए तो उसको। क्योंकि जब तक आपका कोई जो भैंस है या गाय है, जब तक आपकी भैंस और गाय सही खाएगी नहीं चारा, तो वो ना चुस्त बनेगी, नहीं वो सेहतयाब बनेगी। आपने ये देखा होगा कि जब भी चारा खाती हैं भैंसें गायें तो अपने वो मुंह को हिलाती हैं, क्योंकि जो भी मुंह को हिलाती हैं, जो उसका कैल्शियम जो चारे का होता है वो उनके अंदर जाता है, वो उससे वो सेहतयाब भी होती हैं। काफ़ी जो किसान हैं ज़्यादातर अपने जो भैंसें गाय हैं उनको खुश्क चारा देते हैं। तो जब वो खुश्क चारा देते हैं उनके ऊपर ये जो मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर है, ये उनके ऊपर मीठे सोडे के बहुत ही फ़ायदे हैं। ज़्यादातर जो हमारे किसान हैं वो जब भी चारा बनाते हैं उसमें फीड भी डाल देते हैं, तो जो मीठे सोडे का जो है वो इस्तेमाल उसमें कम कर देते हैं, या उसमें डालते भी नहीं है मीठा सोडा। तो इस हिसाब से उनके जो जानवर होते हैं, भैंस गाय होती हैं, वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती हैं, उनकी जो दूध की मिकदार है वो भी कम हो जाती हैं, वो उसका इस समझो सेहत उसकी डाउन हो जाती है। तो आपको कितनी मिकदार में मीठा सोडा देना है, कितना डोज़ है, वो आज आपको इस वीडियो में मैं तफसील से बताऊंगा। तो एक बात आती है क्योंकि इसके इस्तेमाल कैसे करें। तो इसके इस्तेमाल का तरीका ऐसे है कि आप इसको पानी में भी देख सकते हैं अपने जानवरों को, और अपने फीड और जो भी आप दाना देते हैं अपने गाय और भैंस को उसमें भी डाल सकते हैं। और दूसरी बात आती है देना कितना है, क्योंकि अगर आपने अपने गाय और भैंस को पानी दे रहे हो तो उसमें तकरीबन आपको 50 ग्राम उस पानी में डालना है मुसलसल। अगर आपका तगड़ा जानवर है, ताकतवर जानवर है, तो उसको आप 100 ग्राम पानी में डाल के, तो आप उसमें जो फीड आप मिलाते हैं, जो आप दाना तैयार करते हैं अपनी गाय और भैंस का, तो आप उसमें जो मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर, तो उसमें 3 पाव डालना है। पहले मैंने आपको पानी का बताया जो 50 ग्राम है। अगर आपका तगड़ा जानवर है, ताकतवर है, तो उसको आपने 100 ग्राम देना है। मैं तो यही आपको कहूँगा कि आपने फीड और दाने में इसको शामिल करना है, मुसलसल शामिल नहीं करना है। ये मैं आपको क्लियर बात बता दूँ, क्योंकि ज़्यादातर आपने सुना होगा कि बोलते हैं वो मीठा सोडा रेगुलर ही इस्तेमाल करो। ये ऐसे नहीं करो। जैसे ही आपका कोई जानवर कमज़ोर है या उसकी दूध की मिकदार कम है, तो अगर उसका दूध सही हो जाए या आपका जानवर सही हो जाए तो ब्रेक कर दो, फिर उसको पानी में थोड़ा बहुत मिला के रेगुलर इस्तेमाल करवाओ। तो मैं यही कहूँगा कि मुसलसल मीठे सोडे को इस्तेमाल नहीं करो, इसमें कोई नुकसान वगैरह नहीं है। पर आप अगर जानवर आपका कमज़ोर है, अगर वो जुगाली कम कर रहा है, वो खा पी रहा कम है, जैसे ही वो ओके हो जाए, जैसे आपका जानवर, और इसके फ़ायदे, आपका दूध भी सही हो जाएगा, आपकी दूध की मिकदार भी बढ़ जाएगी, आपके जो जानवर हैं, भैंस है, गाय हैं, उनको भूख लगना शुरू हो जाएगी, वो खाएंगे सही, वो सेहतयाब बन जाएंगे। मीठे सोडे के यही फ़ायदे हैं। जैसे ये सही हो जाए आपके जानवर, तो इसका आप इस्तेमाल करना छोड़ दो। तो मैंने पानी में आपको रेगुलर इस्तेमाल करना है, 50 ग्राम और 100 ग्राम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं यही कहता हूँ कि आपने मुसलसल मीठा सोडा नहीं देना। जैसे ही आपका कोई जानवर कमज़ोर है, जैसे वो जुगाली कम कर रहा है, कम खा रहा है, कम पी रहा है पानी, आप, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप जैसे ही ये फीड में, दाने में 3 पाव केजी, 3 पाव जो होता है वो इसको देना है आपको। उम्मीद करता हूँ आपका जानवर सही भी हो जाएगा, सेहतयाब भी हो जाएगा, और उसका दूध भी बढ़ जाएगा, दूध भी सही देगा, उसका गोबर भी सही आएगा, वो सेहतयाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
تو اس کو سبسکرائب کرو اور بیل کے نشان کو دباؤ.